हेलो दोस्तों, आप सभी का फिर से स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल ई कॉम फंडा पे। देखिए, एक कमेंट आया था अपने एक सब्सक्राइबर का, अपने एक सेलर का। उन्होंने जो है ऑटोमेट प्राइसिंग के बारे में जो है क्वेरी की है। उन्होंने पूछा है कि ऑटोमेट प्राइसिंग पे जो है क्या सीन होता है, उस पर कैसे काम होता है। तो मैं आप सभी को बता दूं कि ऑटो प्राइसिंग क्या होती है और वो कैसे काम करती है। तो बिना किसी देरी के वीडियो चालू करते हैं। देखिए, सबसे पहले जो है आपको अपने प्राइसिंग टैब को ओपन करना है। प्राइसिंग टैब में जब आप जैसे आएंगे, यहाँ पे मैनेज प्राइसिंग लिखा रहेगा और उसके नीचे रहेगा ऑटो प्राइसिंग। ठीक है, आप उस पर क्लिक करेंगे तो आपके पास कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा। ठीक है, तो मैं आपको थोड़ा ऑटो प्राइसिंग के बारे में बता देता हूँ कि ये क्या होता है। जैसे यहाँ पे देखिए, आपको ऑटो प्राइसिंग दिखा होगा। ठीक, तो ऑटो प्राइसिंग वो सेलर इसको अच्छे से जानते होंगे जिन्होंने जो है अमेजोन पे काम किया होगा। और अमेजोन पे आपको पता है कि एक सेलिंग प्राइस के अलावा दो प्राइस और होती है, एक होता है बिजनेस प्राइस और एक होता है ऑटो प्राइसिंग। ठीक है, तो अमेजोन के सेलरों को तो इसके बारे में पता होगा और उनको बिजनेस प्राइस के बारे में भी पता होगा। और जो सेलर अमेजोन पे काम नहीं करते हैं, सिर्फ मीशो पे करते हैं, तो उनको ये थोड़ा ऑटो प्राइसिंग में थोड़ा कन्फ्यूजन होगा, जो आज क्लियर कर देंगे। ठीक है, देखिए, आप जब ऑटो प्राइसिंग में आते हैं तो आपके पास कुछ ऐसा इंटरफेस आता है। देखिए, यहाँ पे आपको सिर्फ दो डेटा देखना होगा। एक तो देखिए, यहाँ पे लिखा है करंट कस्टमर प्राइस। ठीक है, आपका करंट कस्टमर प्राइस है 395 रुपीज़ और आपका बैंक ट्रांसफ़र है 319 रुपये। ठीक, इसमें जो है 319 रुपये में आपका शिपिंग चार्ज जोड़ के जो है कस्टमर के लिए 395 रुपये जो है कस्टमर को अभी सेलिंग प्राइस पड़ रही है। ओके, यहाँ से आप कंप्यूटर भी देख सकते हैं। इसको जब यहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो आपको कंप्यूटर दिखा देगा। ठीक है, और अब ये जो है मीशो अपने को रिकमेंड कर रहा है कि आपकी जो प्राइस 395 रुपये है, उसे आप जो है मिनिमम 359 रुपये, और उससे जो सेकेंडरी उसने मिनिमम प्राइस दी है वो है 375 रुपये। ठीक है, आप देखिए 395 रुपये है और मीशो बोल रहा है कि आप इसको 375 रुपये करिए, और अगर 375 से भी कम कर सकते हैं तो आप 359 रुपये तक जो है इसको कम करिए। ठीक है, अब मैं आपको थोड़ा बता देता हूँ कि ये कम कैसे होगा और ऑटो प्राइसिंग काम कैसे करती है। देखिए, जैसे आप ऑटो प्राइसिंग पे क्लिक करेंगे, मान के चलते हैं कि मुझे इस वाले प्रोडक्ट का जो ऑटो प्राइसिंग चालू करना है, तो मैं इस पर क्लिक करूँगा और कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा। ठीक है, यहाँ पे थोड़ा नो मोर पे क्लिक करके समझ लेते हैं कि ये होता क्या है। देखिए, ये लिखा हुआ है कि ऑटो प्राइसिंग कीप्स यू वन चीपर देन कॉम्पिटिटर बाय ऑटोमेटिकली अपडेटिंग योर प्राइस। ठीक है, इसका कहने का मतलब ये है कि आपका कॉम्पिटिटर ने जितनी भी रेट कर रखी होगी, उससे 1 रुपये सस्ता जो है आपका प्राइस मीशो ऑटोमेटिकली कर देगा। ठीक है, ये सिर्फ बोल रहा है कि 101 रुपये में सस्ता कर दूंगा, बट ये 1 रुपये सस्ता करेगा नहीं। ये देखिए, ये सारी चीज़ें अलग होती है। अभी मैं आपको अपना भी पॉइंट ऑफ व्यू आपको बताऊंगा, तो यहाँ से समझ लेते हैं। या मीशो ने तो बोल दिया कि सर, अगर आप ये ऑटो प्राइसिंग चालू करते हैं तो आपका जो है हम आपके कॉम्पिटिटर से 1 रुपये कम कर देंगे। अब मीशो बोल रहा है कि 395 रुपये अभी आपके पास, अभी आपकी सेलिंग प्राइस 395 रुपये, आप जो है इसको 359 रुपये कीजिए। याद रहे, मैं इसको 375 रुपये से भी कर सकता हूँ, 359 रुपये भी कर सकता हूँ, और मतलब 359 रुपये से कम भी कर सकता हूँ। ठीक है, मीशो ने जो मुझे रिकमेंड किया है वो मुझे इतना किया है। ठीक, अब आप बोलेंगे कि सर, ये तो मैं इन्वेंट्री में जाके प्राइस भी लो कर सकता हूँ। ठीक है, देखिए, आपने अगर इन्वेंट्री से प्राइस लो कर दी तो आपने जितना कम किया वो आपका पूरा का पूरा उतना कम हो जाएगा। ऑटोमेट प्राइसिंग में क्या होगा कि अगर मैंने 359 रुपये रख दिया तो मीशो पहले 1 रुपये कम करेगा, फिर 2 रुपये कम करेगा, और वो कंपटीशन के अकॉर्डिंग मेरे कैटलॉग की प्राइस को वो एडजस्ट करेगा। अगर मेरे प्रोडक्ट की प्राइस जो है बढ़ाने की ज़रूरत है तो मीशो ऑटोमेटिकली उसे बढ़ा भी देगा। ठीक है, सिस्टम और एल्गोरिथम तो ऐसे ही काम करता है कि अगर कंपटीशन जिस रेट में हो रहा है, आपको वो उस रेट तक डाउन करेगा, और उस रेट अगर वापस से बढ़ रही है तो आपके रेट भी बढ़ाएगा। बट ये सिर्फ कहने को है। अगर आपने एक बार ऑटो प्राइसिंग ऑन कर दी तो आपका प्रोडक्ट 359 रुपये में ही बिकेगा। ठीक है, आपको ये बिल्कुल भी चालू नहीं करना है। मेरा रिकमेंडेशन तो मैं यही दूंगा कि आप प्राइसिंग के चक्कर में ना फंसे। प्राइसिंग में जाना मतलब प्राइसिंग वॉर में जाना, और प्राइसिंग वॉर में जो सेलर एक बार चला गया वो खाली लॉस ही करके आता है और मार्केट ख़राब कर देता है। तो आपको प्राइसिंग वॉर में जाना ही नहीं है, ना ही उसका पार्ट बनना है, ना ही उसको चालू करना है। प्राइसिंग वॉर से दूर ही रहना है। ठीक है, यहाँ पे वो सेलर जा सकते हैं कि जिनका अगर 5-10 रुपये का मार्जिन है,
मतलब कि 5-10 रुपये ही उनको ऊपर नीचे करने की ज़रूरत है और उनको लग रहा है कि मैं प्रॉफिट बना सकता हूं, तो आप उसमें चालू कर सकते हैं। अब जैसे आप देख रहे हैं कि यहाँ पे 395 है और यहाँ पे 359 है, तो ऑलमोस्ट 20-30 रुपये का इससे ज़्यादा का फ़र्क है। तो इसमें ये समझदारी की बात नहीं है यहाँ पे इनरोल करना। और जैसे ही मैं इसे ऑप्ट इन कर दूंगा, ठीक है, तो ये ऑटोमेटिकली ऑटो प्राइसिंग में चला जाएगा। मीशो के पास जो है अब मेरे प्रोडक्ट की रेट को डाउन और अप करने की जो है सीधा इनडायरेक्टली मैंने उसको अथॉरिटी दे दी है। अब वो मेरी रेट जो है 395 से घटाकर 370 भी कर सकता है, 360 भी कर सकता है और मिनिमम 359 तक वो कर सकता है। इससे नीचे वो नहीं करेगा, ठीक है, क्योंकि मैंने 359 रुपये यहाँ पे सेट कर रखी है। अगर मैं यहाँ पे 300 कर दूंगा तो मीशो उसको घटाते घटाते 300 तक भी ला सकता है। बस इसमें कहने को ये होता है कि कल को अगर आपकी रेटें बढ़ती है, आपके कॉम्पिटिटर रेट बढ़ाते हैं, तो हम आपकी रेट भी बढ़ा देंगे, बट ऐसा होता नहीं है, ठीक है, क्योंकि आप इतना ट्रैक भी नहीं कर पाएंगे। प्राइसिंग वॉर में जो है हमेशा आपको लोएस्ट प्राइस में ही बेचना पड़ेगा। और एक चीज़ याद रखें कि मार्केट प्लेस हमेशा सेलर से रेट तोड़वाने की ही कोशिश करता है, कभी भी उसे रेट बढ़ाने के लिए नहीं बोलता। तो यही था ऑटो प्राइसिंग। उम्मीद करता हूँ कि आप समझ गए होंगे। अगर आपको अभी भी कुछ डाउट है तो आप जो है वापस से कमेंट करें, मेरे को बताएं आपके पास ये ऑप्शन आ रहा है कि नहीं आ रहा है, आपने जो है ऑटो प्राइसिंग में एनरोल कर रखा है कि नहीं कर रखा है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखें और ऐसे ही क्वेश्चंस पूछते रहे। मैं कोशिश करता रहता हूं कि आपके सभी क्वेश्चंस का जवाब दे सकूं और आपको कुछ नया चीज़ सिखा सकूं।